नमस्कार बच्चों, आज का लेक्चर नंबर 5 है लाइफ प्रोसेस का। पहले लेक्चर में न्यूट्रिशन, दूसरे में डाइजेशन वाला पोर्शन, रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन हमने कंप्लीट कर रखा है। अगर आपने देख रखा है तो बहुत बढ़िया, आज आपको मजा आएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाओ प्लेलिस्ट पे जाओ, और प्लेलिस्ट जाने पर लाइफ प्रोसेस अगर आप सर्च भी करोगे यूट्यूब पे, है ना, लाइफ प्रोसेस यूट्यूब अकेडमी करके, तो आपको सारा प्लेलिस्ट दिख जाएगा। अब मैं बात करता हूं आज के टॉपिक की। वो क्या है हमारा आज का टॉपिक? है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन वाले टॉपिक में हमें क्या देखना है? एक्सक्रीशन होता क्या है? सबसे पहले तो ये डेफिनेशन समझना है ना। तो क्या होता है एक्सक्रीशन, बताओ। एक्सक्रीशन होता है, देखो, हमारे बॉडी के अंदर जितने भी मेटाबॉलिज्म प्रोसेसेस होते थे हर एक सेल के अंदर, है ना, इंटरनल ऑक्सीडेशन, ये सब प्रोसेस, है ना, जिससे कि और भी बहुत प्रोसेस है जो कि एनर्जी बनाएगा, ऑक्सीडेशन, ये सब। तो इस सारे प्रोसेस में कुछ वेस्ट बनते हैं, है ना, टॉक्सिक सब्सटेंस बनते हैं। उस टॉक्सिक सब्सटेंस का अगर एक्युमुलेशन होते गए हमारे बॉडी में, तो वो हमारे लिए जो है वो नुकसानदेह है, वो हमारा डेथ भी हो सकता है। तो उस जो टॉक्सिक सब्सटेंस है, उस टॉक्सिक सब्सटेंस को सक्सेसफुली हमें बाहर निकालना है। तो वो जो पूरा प्रोसेस है जिसमें हम लोग उस टॉक्सिक सब्सटेंस को बाहर निकालते हैं, उस प्रोसेस को ही कहा जाता है एक्सक्रीशन। क्लियर है? अब देखो क्या लिखा हुआ है। द एक्युमुलेशन ऑफ अ टॉक्सिक्स, है ना, जो कि टॉक्सिक है ना, जो भी हमारा जो भी हार्मफुल सब्सटेंस है ना, टॉक्सिक सब्सटेंस मे बी हार्मफुल, मतलब जहरीला। टॉक्सिक का मतलब क्या होता है? जहरीला। बॉडी रिमूव ऑल द मेटाबॉलिक वेस्ट, जो कि कहां से रिमूव होता है? ऑल द मेटाबॉलिक वेस्ट बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन के प्रोसेस से जितने भी मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं जो कि टॉक्सिक होते हैं, उसे हम किस प्रोसेस से बाहर निकालते हैं? एक्सक्रीशन वाले प्रोसेस से। अब देखिए यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का। ये डायग्राम जो है वो क्या है? ये है हमारा इस रीजन में ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड है? ये देखिए, आपका किडनी है ना, क्या है? किडनी। और किडनी, हर एक किडनी से एक पेयर ऑफ किडनी है और एक पेयर ऑफ यूरेटर भी है। क्या बोलते हैं इसको? यूरेटर। और ये किससे कनेक्ट होता है? ये देखिए, ये कनेक्ट होता है आपका यूरिनरी ब्लडर से, और ये ब्लडर जो है वो यूरेथ्रा में ओपनिंग करके ये इस तरीके से बाहर होता है। अब ये जो किडनी है ना, ये राइट किडनी है, और ये आपका कौन सा किडनी है? लेफ्ट किडनी है ना, लेफ्ट किडनी। और ये कौन सा किडनी है? राइट किडनी। ये देखिए आपका यहाँ रेनर आर्टरी है और रेनर वेन है ना, रेनर आर्टरी और रेनर वेन है। यहाँ भी क्या होता है? जो रेनर वेन होता है और ये रेनर आर्टरी होता है, जो कि ब्लड लेकर के आएगा किडनी से और ब्लड लेकर के जाएगा किडनी से। यहां तक की बातें क्लियर है? अब चलिए जो है वो नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग बात कर लेते हैं, है ना। तो चलो दोस्त, ये देखो, अब बात कर रहे हैं हम लोग कि कौन कौन से जो है वो ऑर्गन है ना, एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऑर्गन क्या है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऑर्गन क्या है? वो इंक्लूड क्या क्या बताइए? अ पेयर ऑफ किडनीज, अ पेयर ऑफ किडनीज, जो हमें यहाँ दिख रहा है। देखो, ये पेयर ऑफ किडनी है, एक किडनी, दो किडनी। और क्या है बताओ? पेयर ऑफ यूरेटर। यूरेटर का क्या होना चाहिए? पेयर, एक यूरेटर, दो यूरेटर। और क्या है? यूरिनरी ब्लडर। कितना है? एक है ना। तो एक यूरिनरी ब्लडर आपको यहाँ पे दिख रहा है। और क्या है बताइए? यूरेथ्रा है। क्या है ये? यूरेथ्रा है। और साथ में आपको यहाँ क्या दिख रहा है? यूरेथ्रा का ओपनिंग दिख रहा है ना, जिससे कि यूरिन जो है वो बाहर निकलेगा। यहां तक कि आपको बातें क्लियर है? अब चलो आगे, अब बात कर लेते हैं जो जो हमारे पास था उस एकक के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला चीज जो आपको यहाँ दिख रही है वो क्या दिख रही है? किडनी का डिफिनेशन। किडनी कैसा होता है? किडनी बीन शेप्ड होता है। बीन मतलब, है ना, बीन का शेप कैसा होता है बताओ? इस टाइप का बीन का शेप होता है। तो इस शेप का जो है वो किडनी होता है। तो देखो, ये दिख रहा है आपको बीन शेप, तो किडनी किस शेप का होगा? बीन शेप होगा। पहला बात। स्ट्रक्चर जो है वो लोकेटेड होगा ऑन द ईदर साइड ऑफ द बैक बोन एंड आर प्रोटेक्टेड बाई, है ना, रिब्स। कौन से रिब से? फ्लोटिंग रिब से प्रोटेक्टेड होगा। इस तरीके से रिब से प्रोटेक्टेड होगा, है ना, इस तरीके से, ऐसा। अच्छा, एक चीज और सुने आप कि ये कहाँ प्रेजेंट है? जो आपका पीछे बैकबोन है ना, बैकबोन के साइड में आपका ये। और जब भी किडनी का जो पेन होता है वो इस एरिया में होता है। तो किडनी जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट है। कहाँ पे प्रेजेंट है? लोकेटेड कहाँ है बताओ? लोकेटेड कहाँ है? बैकबोन से वो प्रोटेक्टेड है, रिब से। और लोकेटेड कहाँ है? इधर साइड ऑफ बैकबोन। यहां तक की बातें आपको क्या होनी चाहिए? क्लियर। अब देखो क्या लिखा हुआ। मसल्स ऑफ द बैक उससे भी प्रोटेक्टेड है। ईच ह्यूमन एडल्ट के जो पास जो किडनी है उसका लेंथ कितना होता है बताओ? लेंथ तो दे रखा है हमारे पास, वो दे रखा है 10 से 12 सेंटीमीटर लेंथ होता है। विड्थ कितना होता है किडनी का? वो होता है 5 से 7 सेंटीमीटर, है ना। और इसका जो लेंथ, विड्थ और इसका वेट कितना होता है बताओ? इसका वेट होता है 120 से लेकर के 170 ग्राम। किसका? किडनी का वेट होता है 120 से लेकर के 170 ग्राम।
विड्थ कितना है 5 से 7 सेंटीमीटर, लेंथ कितना है 10 से 12 सेंटीमीटर। यहां तक की बातें मुझे नहीं लग रही है कि आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत होगा। अब चलो स्ट्रक्चर ऑफ किडनी की अगर हम बात करें ना, तो किडनी की स्ट्रक्चर में आपको क्या दिख रहा है, देखो ये किडनी का स्ट्रक्चर है। किडनी सबसे पहले हमने देखा कि किडनी का सिस्टम था, एक पेयर ऑफ किडनी देखा। अब उस किडनी के स्ट्रक्चर में इंटर कर रहे हैं। सबसे पहला चीज हम देखने जा रहे हैं इसमें हाइलम किसे कहते हैं। तो देखो ये वाला पोर्शन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, नॉच वाला पोर्शन, ये इस पोर्शन को हम लोग क्या बोला जा रहा है हमें, हाइलम। अब पढ़ो क्या लिखा हुआ है, द किडनी हैव एन इनर कॉनकेव स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये देखो कॉनकेव मतलब ये गड्ढा टाइप का स्ट्रक्चर, ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसको क्या बोलते हैं, कॉनकेव स्ट्रक्चर। द ब्लड वेसल्स, यूरेटर एंड नर्व इंटर द किडनी। इसी एरिया से क्या क्या इंटर करता है बताओ, ये ब्लड वेसल्स के लिए आर्टरी इंटर करेगा, वेन इंटर करेगा, है ना, और यूरेटर बाहर निकलेगा, और भी क्या है, नर्व्स भी इंटर यहीं से करते हैं। तो क्या क्या इंटर कर रहा है बताओ, ब्लड वेसल्स, यूरेटर और नर्व सेंटर, ये तीनों इंटर कर रहे हैं इस ऐसे नॉच से। उस नॉच का नाम क्या होता है, इस नॉच का नाम होता है हाइलम। क्या नाम होता है बताओ, हाइलम, थ्रू हाइलम, विच इज नॉच एट द इनर कॉनकेव सरफेस ऑफ द किडनी, जो कि एक नॉच बनाता है, किधर बनाता है, इनर कॉनकेव सरफेस ऑफ द किडनी पे ये क्या बनाता है बताओ, नॉच बनाता है। अभी तक हमने क्या देखा, हमने देखा कि किडनी हैव एन इनर कॉनकेव स्ट्रक्चर, ऐसा इनर कॉनकेव स्ट्रक्चर होता है जहां से यूरेटर बाहर निकलता है ना, ब्लड वेसल्स अंदर जाते हैं और नर्व्स अंदर जाते हैं, ठीक है। उस जगह को को क्या बोला जाता है, हाइलम बोला जाता है। उस नॉच को क्या बोला जाता है, हाइलम, जो कि इनर कॉनकेव सरफेस ऑफ द किडनी, किडनी के इनर कॉनकेव सरफेस पर होता है। यहां तक की बातें अगर आपको क्लियर है तो हम चलते हैं अब आगे। ये देखो द रीनल पेल्विस। अब देखो अगला स्ट्रक्चर जो है हमारे पास वो क्या है, रीनर पेल्विस। क्या है, रीनर पेल्विस। ये देखो ये वाला स्ट्रक्चर जो आपको यहां दिख रहा है ना, ये स्ट्रक्चर, ये वाला पोर्शन, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इसी को हम लोग बोलते हैं पेल्विस रीजन। क्या रीजन, पेल्विस रीजन, है ना, पेल्विस रीजन। अब ये जो रीजन है ना, इसके बारे में क्या लिखा हुआ है, अ लार्ज फनल शेप्ड। पेल्विस रीजन कैसा होता है, फनल शेप। अभी हम लोग किडनी के अंदर घुस रहे हैं। सबसे पहले किडनी में हमने देखा हाइलम, जो कि यहाँ पे जिससे क्या इंटर करता था, उस नॉच से ब्लड वेसल्स इंटर करते थे, नर्व्स इंटर करते थे और यूरेटर बाहर आता था। अब इस नॉच के जस्ट आगे अगर तुम जाओगे तो एक रीजन मिलेगा जिसका नाम क्या है, पेल्विस। इसका शेप कैसा होता है, हमने अभी देखा, इसका शेप होता है फनल शेप। कैसा होता है बताओ, फनल शेप होता है ये, है ना। किस शेप का होता है, फनल शेप होता है ये। तो ये आपको दिख रहा है किस शेप का, फनल शेप। स्पेस है ये प्रेजेंट इन टू इनर टू द हाइलम। हाइलम के इनर में जो है ये फनल शेप्ड स्पेस है। कैसा है, फनल शेप्ड स्पेस आपको जो है वो यहाँ पे दिख रहा है, फनल शेप्ड स्पेस। कहाँ पे, इनर ऑफ हाइलम, हाइलम के जस्ट अंदर। प्रोजेक्शन कॉल्ड कैलिक्स। अब देखो यहाँ पे जो आपको है इस तरीके से ये प्रोजेक्ट कर जाता है इस तरीके से यहाँ पे, जिसको बोला जाता है कैलिक्स। क्या बोला जाता है इसको, कैलिक्स बोला जाता है, ठीक है। अब इसमें जो है वो दो तरह के कैलिक्स होते हैं। देखो आपको यहाँ पे डायग्राम में अगर यहाँ पे अगर आप देख पाओ तो देखो ये जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, इसी पोर्शन को हमने क्या नाम दिया है, कैलिक्स नाम दिया, ठीक है। यहां तक की बातें आपको क्लियर है। अब देखो किडनी अगर कुछ और स्ट्रक्चर देखना चाहोगे तो ये देखो, ये जो बाहर वाला किडनी, ये पोर्शन है बाहर वाला, इस पोर्शन को बोला जाता है कॉर्टेक्स। बाहर वाले पोर्शन क्या बोला जाता है, कॉर्टेक्स। अंदर वाला पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, इसे बोला जाता है मेडुला। और इसका जो मेडुला है ना, वो पिरामिड के फॉर्म में जो है वो डिवाइड होता है। किसके फॉर्म में डिवाइड होता है बताइए, पिरामिड्स के फॉर्म में। तो उसी को बोलते हैं मेडुलरी पिरामिड्स, ठीक है जी। किडनी अगर मैं बात करूं, देखो अगर डायग्राम में हाथ से बनाऊं तो ये देखो, ये नॉच दिख रहा है आपको, इस नॉच का नाम क्या था, हाइलम था। क्या नाम था इसका, हाइलम। अब देखो इसका जो है वो बाहर का लेयर होता है जिसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। बाहर क्या होता है, कॉर्टेक्स। और इनर क्या होता है, मेडुला। और जो मेडुला है ना, वो इस तरीके से पिरामिड में डिवाइड हो जाता है, इस तरीके से पिरामिड बनाता है, इस तरीके से ऐसे पिरामिड बनाएगा, ठीक है, इस तरीके से। और इस पिरामिड को क्या बोलेंगे, मेडुलरी पिरामिड, मेडुलरी पिरामिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मेडुलरी पिरामिड बोलेंगे। अब ये जो है ये बाहर वाला एरिया वो कॉर्टेक्स है, अंदर मेडुलरी पिरामिड है। और जैसे ही मेडुलरी पिरामिड पे हम लोग पहुंचते हैं ना, मेडुलरी पिरामिड पे पहुंचते हैं तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, इस तरीके से यहाँ पे ऐसे कैलिक्स देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है बताओ, कैलिक्स देखने को मिल रहा है, ठीक है जी। अब इसके बाद जो है ये जो पूरा रीजन हमें दिख रहा था, ये पूरा रीजन, वो कौन सा रीजन था, ये पूरा रीजन था जो वो था पेल्विस। कौन सा रीजन था बोलो, पेल्विस रीजन था। अब इसी रीजन से ये फनल शेप रीजन है, और इस फिर हाइलम से जो है वो यूरेटर जो है वो निकल के इधर जाएगा, और इसी रीजन से जो है वो ब्लड वेसल्स जो है वो इंटर करता था,
तो यहां से इस तरीके से आपको जो डायग्राम है वो मुझे नहीं लगता है कि अब आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत होना चाहिए, क्योंकि मैंने खुद से भी ड्रॉ करके आपको दिखा दिया जी। चलिए अगला बात कर लेते हैं कि अब क्या है। देखो अब उसी चीज को फिर से लिखा है हमने, इनसाइड द किडनी देयर आर आर्क ऑफ 2 जोन्स, 2 जोन का आर्क होता है। आउटर जो जोन है उसका नाम क्या है बताइए? आउटर जोन को बोला जाता है कॉर्टेक्स। ये जो आउटर जोन आपको दिख रहा है इसे क्या बोल रहे हैं? कॉर्टेक्स। देखो ये वाला पोर्शन जो है वो कौन सा पोर्शन है? बोलो कॉर्टेक्स। कौन सा पोर्शन है? कॉर्टेक्स है, ठीक है। इसके बाद एंड द इनर जोन, जो अंदर वाला जोन है उसको क्या बोलते हैं? मेडुला। क्या बोलते हैं उसको? मेडुला बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो द कॉर्टेक्स एक्सटेंड इन बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड्स एज ए रेनल। अब देखो ये जो हमने क्या बताया था अभी आपको कि जो मेडुला रीजन होता है वो पिरामिड के फॉर्म में इस तरीके से जो है वो चला जाता है, पिरामिड के फॉर्म में बना लेता है इसको। अब ये क्या बोल रहा है कि जो पिरामिड है ना, पिरामिड के बीच के स्पेस को, पिरामिड एज अ बिटवीन दी पिरामिड्स, पिरामिड्स के बीच बीन जो स्पेस होता है उसका जो है उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? उसको बोल रहे हैं रीनर कॉलम, रेनल कॉलम। और उस रेनल कॉलम का दूसरा नाम क्या है? कॉलम ऑफ बिटनी। क्या नाम है इसका? इसका रेनल कॉलम का और क्या नाम है बोलो? इसका एक और नाम है जिसको हम लोग बोल रहे हैं कॉलम ऑफ बिटन, कॉलम ऑफ बिटन। यहां तक अगर आपको कोई दिक्कत है तो बताओ। हमने क्या बोला कि ये जो किडनी है वो किडनी कॉर्टेक्स और मेडुला में डिवाइडेड है। कॉर्टेक्स वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है वो पोर्शन बाहर वाला होता है, अंदर वाला पोर्शन को मेडुला बोलते हैं। मेडुला मेडुलरी पिरामिड में डिवाइड होता है, और ये देखिए उस और मेडुला पिरामिड के बीच का जो स्पेस बच जाता है उस स्पेस का नाम होता है रीनल कॉलम। ये जो आपको जगह दिख रहा है ये है कैलिक्स, और ये बड़ा सा फनल जैसा स्पेस है वो है आपका पेल्विस। ये दोनों इसमें इंटर कर रहे हैं हाइलम में, और पेल्विस से यूरेटर बाहर निकलता है। अरे यार इतना सारा भाई, इतना किडनी का डिफाइन करके आपको बता दिया, आप तो किडनी का स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करके याद कर सकते हो, हाँ कि ना बताओ? चलो जी यहां तक की बातें क्लियर है। अब बात करते हैं नेफ्रॉन की। तो सबसे पहले देखो इसमें कुछ पिछले स्लाइड में मैं बताना चाह रहा हूँ कुछ। देखो ये जो आपको ये डंटा डंटा दिख रहा है ना, ये डंटा डंटा और कुछ नहीं है, ये डंटा नेफ्रॉन ही है। क्या है ये? नेफ्रॉन है। इसका कुछ पार्ट जो है, इस नेफ्रॉन का कुछ पार्ट जो है वो आपको दिख रहा होगा कि ये कहाँ है? कॉर्टेक्स में। इसका कुछ पार्ट जो है वो कहाँ है? कॉर्टेक्स में है। कहाँ है? कॉर्टेक्स में। और इसका कुछ पार्ट कहाँ होगा? मेडुला में होगा। इस तरीके से इसका कुछ पार्ट कहाँ होगा? मेडुला में होगा। इस तरीके से ये नेफ्रॉन। ठीक है, यहां तक की बातें क्लियर है। अब चलो आगे देखो ये, अब चलो यहाँ पे मैं खाली जगह पे कुछ दिखा दूं आपको, मैं यहीं पे बताते चलो आगे। जैसे देखो देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। देखो ये मान लो हमारा किडनी था ये इस तरीके से, और ये क्या था? मेडुलरी पिरामिड। ये क्या था बोलो? मेडुलरी पिरामिड। अब इस मेडुलरी पिरामिड में अगर नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बनाऊंगा ना मैं, तो देखो ये इस तरीके से नेफ्रॉन बनेगा, इस तरीके से ऐसा। ठीक है जी, ये क्या बना? इस तरीके से नेफ्रॉन बना। ठीक है, ये इस तरीके से ये देखो, ये जो डायग्राम मैं बनाया हूं ये क्या है? नेफ्रॉन है। इसमें से ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये है वोमेन्स कैप्सूल। क्या होता है ये? वोमेन्स कैप्सूल होता है ये, है ना? ठीक है जी। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसी को बोलते हैं पीसी। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स। क्या होता है नाम इसका? प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स। ये जो पोर्शन दिख रहा है इस पोर्शन का नाम होता है लूप ऑफ हेनले बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? लूप ऑफ हेनलेज, हेनलेज लूप या लूप ऑफ हेनले। ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे क्वाइल पार्ट, इसको बोलते हैं तुम्हारा डीसीटी। क्या नाम है इसका? डीसीटी। डीसीटी का मतलब क्या होता है? डिस्टिल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स। क्या नाम होता है? टिब्यूल्स, डिस्टिल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स। ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये क्या है? ये है कलेक्टिंग डक्ट। क्या है ये बोलो? कलेक्टिंग डक्ट है। तो इसका मतलब आपको नेफ्रॉन का भी स्ट्रक्चर पता है। लेकिन यहाँ पे बात ये है कि नेफ्रॉन जो है वो कॉर्टेक्स और मेडुला दोनों रीजन में प्रेजेंट होगा, और इस टाइप का इसका डायग्राम होता है। ये एक नहीं, एक किडनी में जो है ना, एक किडनी में कितने नेफ्रॉन होते हैं? मिलियन ऑफ नेफ्रॉन होते हैं। एक किडनी में मिलियन ऑफ नेफ्रॉन। ये एक मैं बड़ा करके दिखा रहा हूँ ना, ऐसे से बहुत सारे। देखो ये जो एक एक डंडा है ना, ये मान लो एक एक नेफ्रॉन होना, इस तरीके से ऐसे ऐसे बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं। ठीक है, इसे हमने जूम करा। इस नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आपको क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। ये देखो यही बात है। इस चीज जो है ना तो इस तरीके से यहाँ पे दिखाया जा रहा है, जो मैंने बताया इसी इन्होंने ऐसे कर दिया है ना। देखो ध्यान से, ये देखो इन्होंने एक को ये लिया है ना, और इसको इन्होंने जूम करा, और जूम करके आप देखो इसको देखोगे तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है?
ये देखो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये यहाँ पे ब्लड इंटर कर रही है, देखो यहाँ ध्यान से देखो, ये यहाँ से ब्लड आ रही है, और ब्लड जब यहाँ से आ रही है, देखो ब्लड जब यहाँ से आ रही है तो ये ब्लड यहाँ इंटर कर रही है, और ये बहुत सारा ब्लड का गुच्छा है, फिर यहाँ से ये बाहर निकल जा रही है इस तरीके से, और ये फिर यहाँ से ऐसे इंटर कर। अब ये जो ब्लड यहाँ जा रही है ना, तो ये जो ब्लड है ये फॉर्म कर रहा है ग्लोमुलस, क्या बोलते हैं इसको, ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस फॉर्म कर रही है। अब ग्लोमेरुलस क्या होता है, जो है आपका ग्लोमेरुलस जो है वो क्या होता है, ये होता है बंच ऑफ कैपिलरीज, कैपिलरीज का बंच होता है ना, कैपिलरी का बंच होता है, जिसमें जो है वो ब्लड इंटर करेगा और इससे इस तरीके से बाहर चला जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये एक छन्नी टाइप का लगा होता है, और उसमें ब्लड वेसल्स ऐसे आते हैं, अगर प्रेशर से ब्लड आएगा तो वो ब्लड जो है वो छन करके जो है वो फिर कहाँ चला जाएगा, ये जो क्वाइल्ड पार्ट दिख रहा है आपको, इस क्वाइल्ड पार्ट का नाम क्या होता है, पीसीटी, क्या होता है नाम, पीसीटी। और पीसीटी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोक्सिमल क्या बोलते हैं, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स। यहां तक की कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है जी। अब इसके बाद जो है ये क्या फॉर्म कर रहा है, लूप ऑफ हेनले फॉर्म कर रहा है, क्या फॉर्म कर रहा है बोलो, लूप ऑफ हेनले, इसका नाम क्या होता है, लूप ऑफ हेनले। फिर क्या फॉर्म हो रहा है, डीसीटी, और फिर लास्ट में क्या है हमारे पास, कलेक्टिंग डक्ट है। तो इस तरीके से जो है वो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि नेफ्रॉन का डायग्राम क्या है, तो ये आपको एज इट इज याद होना चाहिए, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो किस चीज की बात करने वाले हैं हम लोग, ये है वोमेन्स कैप्सूल की बात करने वाले। तो चलो इसको अब डिटेल में देखते हैं कि वोमेन्स कैप्सूल क्या है। देखो ये वाला पोर्शन हमने बोला कि देखो ये है किडनी, अब इस किडनी के एक नेफ्रॉन को हम लोग बाहर निकाल रहे हैं, एक नेफ्रॉन को हम लोग बाहर निकाल रहे हैं, तो आपको बताया हमने कि देखो ये वोमेन्स कैप्सूल होता है, इस तरीके से बहुत सारा क्वाइल्ड पीसीटी होता है, फिर लूप ऑफ हेनले, फिर बहुत क्वाइल्ड डीसीटी, उसके बाद ये कलेक्टिंग डक्ट है, ठीक है। अब इसमें से एक न्यूरॉन को इसको निकाल के देखा है वोमेन्स कैप्सूल को, तो इसको निकाल के देखोगे तो देखो ऐसा होता है, ये इस तरीके का तुमको जूम दिख रहा है, ये है पूरा वोमेन्स कैप्सूल। अब ये देखो क्या है, ये है ग्लोमेरुलस, ये वाला, तो ये है क्या, ग्लोमेरुलस। अब देखो वोमेन्स कैप्सूल ऐसे छन्नी जैसा है इस तरह, इसमें ब्लड वेसल्स ऐसे 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 के आ रहे हैं। अब ये पाइप जो है, देखो ये पाइप कैसा है, इसका पाइप का चौड़ाई मोटा है ना, ये पाइप का चौड़ाई क्या है, पतला। अगर इस मोटे में ब्लड आएगा, पतले से ब्लड निकलेगा ना, तो मोटे से ब्लड निकलेगा तो ज्यादा ब्लड आएगा, और पतले से निकलेगा तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। अगर मान के चलो कि आप क्या कर रहे हो, गार्डन पटा रहे हो, गार्डन जब आप पटाते हो तो बहुत दूर तक अगर पानी को फेंकना होता है तो उसका मुंह को क्या करते हो, दबा देते हो। जैसे ही आप अगर मुंह को दबा दोगे तो पानी बहुत दूर तक जाता है, रीजन क्या है उसका, कि प्रेशर इंक्रीज होता है। तो यही कह रहा है नेचर भी, क्या कर रही है, ये पाइप मोटी रख रही है, ये पाइप पतली रख रही है। अगर ये पाइप मोटी रहेगी तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ब्लड आ जाएगा, और ये ब्लड प्रेशर से बाहर निकलेगा, इसकी वजह से यहाँ पे प्रेशर क्रिएट होगा। कहाँ पे प्रेशर क्रिएट होगा बोलो, इस जगह पे प्रेशर क्रिएट होगा, जो भी चीजें होंगी यहाँ से छन जाएंगी, कहाँ हो जाएगी, छन जाएगी। और छनने के बाद देखो यहाँ से जैसे ही छन जाएगी, और ये छनने के बाद ब्लड ऐसे ऐसे मूव करके यहाँ पहुंच जाएगी इस तरीके से। और पीसीटी में क्या होता है कि जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है ना, और जो अनइंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको बाहर ऐसे फेंक दिया जाता है। फिर यहाँ से भी कुछ पानी को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, उसके बाद डीसीटी से यूरिन बाहर। तो जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस था यहाँ पे ब्लड छन गया। तो एक्चुअली हम ब्लड को छान ही तो रहे हैं, क्योंकि जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंस है वो अल्टीमेटली ब्लड में एंटर करेंगे, और वो सारी चीजों को ब्लड से हम जो है छान करके उसको बाहर करने वाले हैं। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है। यहां तक क्लियर है, आपको पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। वोमेन्स कैप्सूल क्या है, द रिनर टिब्यूल स्टार्टेड विद अ कप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड वोमेन्स कैप्सूल। कैसा स्ट्रक्चर होता है, छन्नी कप जैसा स्ट्रक्चर होता है कैप्सूल। दिस इनक्लोज द ग्लोमेरुलस, और इसी ये किसको, ग्लोमेरुलस को क्या करता है, इनक्लोज करता है, जिसकी वजह से ब्लड यहाँ एंटर करके यहाँ से निकलती है, प्रेशर क्रिएट होता है, जिसकी वजह से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है। द माल्फिजियन बॉडी कंसिस्ट ऑफ अ ग्लोमेरुलस एंड वोमेन्स कैप्सूल। अब ये दोनों को मिला करके पता है क्या बोल देते हैं, देखो अगर वोमेन्स कैप्सूल ये है और ग्लोमेरुलस ये है, दोनों को अगर मिला दोगे तो ये दोनों को मिलाने के बाद बोला जाता है माल्फिजियन टिब्यूल। माल्फिजियन टिब्यूल बोला जाता है, क्या बोला जाता है, माल्फिजियन टिब्यूल्स, है ना। अब देखो क्या बोल रहे हैं, माल्फिजियन टिब्यूल, द हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर इन द टिब्यूल नेक्स्ट टू द वोमेन्स कैप्सूल इज प्रोक्सिमेटेड कन्वर्टेड टिब्यूल्स। ये जो है वो हाईली क्वाइल्ड है, किसके बात है बताओ, वोमेन्स कैप्सूल के बात है। यहां तक की बातें आपको क्लियर है ना, हमने बहुत बार देख ली। नेक्स्ट हेनरीज लूप की बात करोगे तो हेनरीज लूप क्या है बताओ, ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है ना, ये वाला पोर्शन, इसी को क्या बोलते हैं, हेनरीज लूप। अब देखो ये नीचे आ रहा है तो इसको बोलते हैं डिसेंडिंग, क्या बोलते हैं इसको, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। क्या है ये, डिसेंडिंग लूप ऑफ, है ना, लिम्प ऑफ हेनले, लिम्प ऑफ हेनले।
डिसेंडिंग लूप ऑफ लिम्फ ऑफ हेनले। और ये क्या है बोलो, असेंडिंग लूप है ना, असेंडिंग है ना, असेंडिंग लूप ऑफ लिम्फ ऑफ हेनले है ना, ये है। अब देखो ये जो है वो पीसीटी, ये असेंडिंग और डिसेंडिंग लूप। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल इज हेनरीज लूप व्हिच हैज एन असेंडिंग एंड अ डिसेंडिंग लिम्फ, ठीक है। द असेंडिंग लूप कंटिन्यू एज अ डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये कहां से जा रहा है बताओ, डीसीटी से ओपन हो रहा है। जो तुम्हारा ये है असेंडिंग लूप ऑफ लिम्फ ऑफ हेनले, वो कहां खुल रहा है बताओ, डीसीटी में खुल रहा है। दी डीसीटी का फुल फॉर्म क्या है, डिस्टिल। देखो जो इसके पास है, वोमेंस कैप्सूल के जो पास है उसको प्रोक्सिमल, जो दूर है उसको डिस्टिल्ड। वोमेंस कैप्सूल के जो पास है प्रोक्सिमल, जो दूर है उसको डिस्टिल। तो इसका नाम क्या है, डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टिल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल्स। यहां तक कि किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। द डिस्टिलेटेड कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स ऑफ अ मैनी नेफ्रॉन ओपन इनटू द कलेक्टिंग डक्ट। और ये कहां ओपन हो रहा है बताओ, सीडी। सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट। और ये देखो कलेक्टिंग डक्ट होता है वो केवल एक नेफ्रॉन का नहीं होता है, ये दूसरे नेफ्रॉन का भी कलेक्टिंग डक्ट है। ये इसका, ये अलग नेफ्रॉन, ये अलग नेफ्रॉन। तो क्या बोल रहा है, मैनी नेफ्रॉन, मैनी नेफ्रॉन के लिए जो है वो कलेक्टिंग डक्ट होता है, ठीक है। ये बहुत सारा नेफ्रॉन आकर के इसमें खुल जाएगा। यहां तक की बातें मुझे लग रही है आपको क्लियर है और आपको भी लगनी चाहिए। अब देखो, अब मैंने डिफाइन कर लिया है ना। अब मान लो कि छन के चला गया पेल्विक रीजन, पेल्विक रीजन के बाद कहां जाएगा, यूरेटर। मतलब अभी देखो हमने क्या क्या देख लिया। देखो अभी हमने ये देख लिया कि ये अगर मैं बात करूं ना, चलो स्लाइड ले लेते हैं, एक सादा सा स्लाइड ले लेते हैं। क्या हमारे पास सादा सा स्लाइड है क्या, देखो है ना। इसमें अगर मैं बात करूं तो देखो क्या हुआ है अभी तक, सुनो ध्यान से सुनो। ये है हमारे पास, ये है हमारे पास किडनी है, ठीक है जी। और इस किडनी में क्या हुआ है कि ये है हमारे पास, एक मान लेते हैं अपन, क्या है, ये है मेडुला, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, हमने क्या बोला कि ये है हमारे पास इस तरीके से, ये वोमेंस कैप्सूल है, क्या है ये हमारे पास, ये हमारे पास है इस तरीके से ऐसा स्ट्रक्चर जिसका नाम है क्या, वोमेंस कैप्सूल। और ये ऐसे इंटर कर रहा है और ये है पीसीटी, क्या है ये पीसीटी। और ये पीसीटी के बाद ये लूप ऑफ हेनले है, और लूप ऑफ हेनले के बाद हम क्या बोल रहे हैं कि ये ऐसा स्ट्रक्चर में खुल रहा है ये, जिसका नाम क्या है बताइए, डीसीटी। और डीसीटी फिर किस में खुल जा रहा है, कलेक्टिंग डक्ट में खुल जा रहा है। यहां तक की बातें अगर आपको क्लियर है तो बताओ, है ना। ये क्या था, वोमेंस कैप्सूल था, ये क्या था, पीसीटी था, पीसीटी के बाद ये क्या था, लूप ऑफ हेनले था, ये क्या था, डीसीटी था, और ये क्या था, कलेक्टिंग डक्ट था, सीडी था। अब ये कलेक्टिंग डक्ट जो है ना वो किस रीजन में ओपन हो रहा है बताओ। ये कलेक्टिंग डक्ट जो है वो कैलिक्स के रीजन में ओपन हो रहा है, ऐसे 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 है ना, ऐसे 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 ऐसे। तो ये जो रीजन आपको दिख रहा है वो रीजन कौन सा है बताओ, ये जो रीजन आपको दिख रहा है वो रीजन कौन सा है, कैलिक्स वाला रीजन है। कौन सा रीजन है ये, कैलिक्स वाला रीजन है ये, है ना। ये कौन सा रीजन में खुला है, कैलिक्स में। और ये कौन सा रीजन था, ये था मेडुला, है ना, मेडुला। और ये जो वोमेंस कैप्सूल है ये कौन से रीजन में है, कॉर्टेक्स में है। यहां तक बात क्लियर है, कॉर्टेक्स, मेडुला, कैलिक्स। और कैलिक्स फिर ये क्या खुल रहा है बताओ, लिनर पेल्विक, लिनर पेल्विस, है ना, पेल्विस, लिनर पेल्विस में खुल गया। ये पूरा फनल लाइक स्ट्रक्चर था लिनर पेल्विस। अब यहां से देखो, यहां से ये जो है वो क्या जा रहा है, यूरेटर जा रहा है। यूरेटर जो है वो यहां से बाहर निकल रहा है, इमर्ज आउट हो रहा है। कौन इमर्ज आउट हो रहा है बताओ, यहां से ऐसे बाहर ये चला गया यूरेटर, है ना, पेल्विक रीजन से बाहर चला गया यूरेटर। अब ये जो हर दोनों किडनी से यूरेटर आएगा बाहर। अब ये जो यूरेटर है वो यूरेटर कहां जाएगा, इंटर करेगा बताओ, ये यूरेटर इंटर कर जाएगा इसमें, ये ट्यूब में इंटर कर जाएगा। और यहां से भी एक यूरेटर आएगा, है ना, और ये फिर कहां इंटर करेगा, इस तरीके से यूरेथ्रा। तो ये क्या है, यूरेटर। यूरेटर के बाद ये क्या है, यूरेनरी ब्लडर, ब्लडर। और फिर ये क्या है बताओ, यूरेथ्रा। ये क्या है बताओ, यूरेथ्रा। तो यहां तक की बातें अगर आपको क्लियर है तो बताओ, है ना। तो इस तरीके से होगा बात। तो देखो अगर मैं इसको लिखना चाहूं अगर यहाँ पे, तो क्या लिखूंगा बताओ, क्या लिखूंगा, पहले लिखूंगा नेफ्रॉन, क्या होगा, नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन के अंदर अगर जाना चाहेंगे तो नेफ्रॉन के अंदर क्या क्या हो रहा है, नेफ्रॉन के अंदर क्या है, वोमेंस कैप्सूल है, क्या है, वोमेंस कैप्सूल है, ठीक है, वोमेंस कैप्सूल। और वोमेंस कैप्सूल से कहां जा रहा है, पीसीटी, पीसीटी से कहां जा रहा है, लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले से कहां जा रहा है, डीसीटी, डीसीटी से कहां जा रहा है, कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। अब ये नेफ्रॉन हो गया, कलेक्टिंग डक्ट तक। अब इस कलेक्टिंग डक्ट से कहां जा रहा है बताओ, रेनर पेल्विस में जा रहा है। अब इस रीनर पेल्विस या रीनल कैलिक्स में इससे पहले कहां जा रहा था बताओ, कैलिक्स में जा रहा था, है ना। और इसके बाद जो है वो कहां जाएगा बोलो, यूरेटर में जाएगा। कहां जाएगा, यूरेटर।